रामानुज की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर चलाई। उन्हीं के अनुकरण में हिंदी के भक्ति काल में राम भक्ति साहित्य का उद्भव, विकास और विस्तार हुआ। राम भक्ति काव्यधारा में अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारण है। मध्यकालीन राम भक्ति शाखा के कवि भगवान राम को पर ब्रह्म और भगवान विष्णु के अवतार मानते थे और उनमें अटूट आस्था और निष्ठा रखते थे। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद थे। राम भक्ति काव्यधारा का ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व है। राम भक्ति काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह काव्यधारा श्री राम की दिव्यता, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप और उनके जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भक्तिमय रचनाओं की रचना करती है। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत यह प्रवृत्ति भारतीय समाज में उस समय प्रचलित धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब है। राम भक्ति काव्य ने न केवल धार्मिक भावना को प्रबल किया, बल्कि समाज में नैतिकता, अनुशासन और आदर्श जीवन मूल्यों का भी प्रचार किया। इस शाखा के कवियों ने राम के चरित्र और गुणों की महिमा गाई है। उन्होंने भगवान राम को आदर्शों का संस्थापक और लोक रक्षक माना है। उन्होंने राम की आराधना दास्य भाव से की है तथा उनके प्रति असीम प्रेम और भक्ति दर्शाई है। इन कवियों ने कई विषयों पर समन्वय स्थापित किया है। इन्होंने सरल और सहज भाषा शैली, रामायण के मिथकों, कथाओं और अलंकारों का यथा योग्य इस्तेमाल इस काव्य में किया है। इस काव्यधारा का विकास मुख्यतः मध्यकाल में हुआ, जब समाज बाहरी आक्रमणों और सांस्कृतिक संकटों से गुजर रहा था। राम कथा के आदर्श चरित्रों और मूल्यों ने जनता को प्रेरणा दी और उनके जीवन में आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान कवियों ने रामचरितमानस जैसी अमर कृतियों के माध्यम से न केवल राम के चरित्र का वर्णन किया, बल्कि समाज को एकजुट करने का प्रयास भी किया। राम भक्ति काव्य का साहित्यिक और सामाजिक महत्व अत्यंत गहन और व्यापक है। इसकी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का अध्ययन रामायण के धार्मिक और सामाजिक संदर्भों को समझने में सहायक होता है। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं और प्रवृत्तियों को एक एक करके देखने का यत्न करते हैं। इस काव्यधारा की सबसे पहली विशेषता है राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने उपास्य देव राम विष्णु के अवतार और परब्रह्म स्वरूप है। वे पाप विनाश और धर्मोद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। राम भक्ति साहित्य में कृष्ण जैसा प्रतीकवाद नहीं है। राम विष्णु का अवतार है और भक्त कवि मानव रूप में उनका साधक है। इनके राम में शील, शक्ति, सौंदर्य का समन्वय है। भगवान राम पूरे ब्रह्मांड में अर्थात समग्र त्रिभुवन में सबसे सुंदर और अप्रतिम सौंदर्य के धनी हैं। शक्ति से वे दुष्टों का दलन करते हैं और भक्तों को संकट से मुक्त करते हैं। वे अपने शील गुण से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं। वे अपनी करुणामयता से पतितों का उद्धार करते हैं। उनका लोक रक्षक रूप
प्रधानता से वर्णित हुआ है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्श के प्रतिष्ठापक है। कदाचित यही कारण है कि राम और सीता के नाम पर परवर्ती साहित्य में उच्छृंखल प्रेम उस रूप में चित्रित नहीं हुआ जैसा कि राधा और कृष्ण के नाम पर। यद्यपि आगे चलकर उसमें सखी संप्रदाय का उद्भव कृष्ण भक्ति साहित्य के अनुकरण पर ही हुआ। दूसरी विशेषता है समन्वयात्मकता। राम भक्ति काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। उसमें एक विराट समन्वय की भावना है। इसमें न केवल राम की उपासना है बल्कि कृष्ण, शिव, गणेश आदि देवताओं की भी स्तुति की गई है। इस समन्वय की विशेषता के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक के पद पर आसीन किया गया है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण से राम भक्ति काव्य भारतीय काव्य परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास और अन्य राम भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से निर्गुण और सगुण, शैव और वैष्णव, अद्वैतवाद और द्वैतवाद, ज्ञान और भक्ति, शील, शक्ति और सौंदर्य, नर और नारायण, पारिवारिक, साहित्यिक, राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम संप्रदाय और पुष्टि मार्ग, मानव संस्कृति, भाग्य और पुरुषार्थ, लोक भाषा और संस्कृत, स्त्री और पुरुष, राजा और प्रजा, भोग और त्याग, प्रकृति और संस्कृति, लोक और शास्त्र, गृहस्थ और वैराग्य, ज्ञान और भक्ति तथा भाषा और संस्कृति में समन्वय करने का पूर्णता से और सकारात्मक दृष्टि से प्रयास किया है। इस काव्य की तीसरी विशेषता है लोक मंगल की भावना या आदर्श की प्रतिष्ठा। लोक कल्याण की दृष्टि से भी यह साहित्य अत्यंत उपादेय है। इस साहित्य में जीवन की अनेक उच्च भूमियां प्रस्तुत की गई है। इस भक्त कवियों ने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं की बल्कि लोक सेवा और आदर्श गृहस्थ राम सीता को उपस्थित करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का स्तुत्य प्रयास किया है। राम आदर्श पुत्र है, वे आदर्श राजा भी है। सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई है, हनुमान आदर्श सेवक है और सुग्रीव आदर्श सखा है। रामायण के सभी पात्र कोई न कोई आदर्श अवश्य प्रस्तुत करता ही है। इस काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक और पड़ोसी पड़ोसी के सुंदर एवं स्वस्थ संबंधों पर आधारित समाज आचार के बल पर ही जी सकता है। राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आदर्श की प्रतिष्ठा उनके जीवन का अर्थ और इति है। भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवि राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध है। यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने अपने और राम के बीच सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया है। इनका भक्ति संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार है। निसंदेह राम भक्ति को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, किंतु अन्य देवी देवताओं की पूजा की गई है, उनकी उपेक्षा नहीं की गई। यही इस काव्य की विशेषता है। सुर को छोड़कर अन्य पुष्टिमार्गी कवियों में दिखाई देती है ऐसी अस्वीकृति यहाँ नहीं है। राम भक्त कवि ज्ञान और कर्म की अलग अलग महत्ता स्वीकार करते हुए भी भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। राम भक्त कवियों की भक्ति पद्धति
वैधि कोटि में आती है। इसमें नवदा भक्ति के प्रायः सभी अंगों का विधान है। इस मार्ग के भक्त विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है। अगली विशेषता है पात्र तथा चरित्र चित्रण। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान एवं अनुकरणीय है। इनमें जीवन की सभी वृत्तियों का चित्रण किया गया है, अतः इनमें सर्वांगीणता है। इनमें रजोगुणी, तमोगुणी तथा सत्वगुणी सभी प्रकार के पात्रों की अवतारणा है और अंत में सत्य की असत्य पर तथा रामत्व की रावणत्व पर विजय दिखाई गई है। तुलसी के काव्य में राम नाना रूप में लीला करते हुए पूर्ण ब्रह्म है। राम के ब्रह्मत्व का स्मरण तुलसी पग पग पर करते हैं। राम ब्रह्म होते हुए भी मानव रूप में लीला कर रहे हैं। कथा वस्तु में किसी भी ऐसे प्रसंग का समावेश तुलसी को अभिष्ट नहीं है जहां राम के चरित्र को दाग लगे। निर्गुण संतों के राम ऐतिहासिक न होकर ब्रह्म है, परंतु सगुण काव्य में वे ऐतिहासिक होते हुए कालातीत सगुण साकार विष्णु के अवतार लीला पुरुष भगवान राम है। रस। राम कथा अत्यंत व्यापक है। उसमें जीवन की विविधताओं का सहज सन्निवेश है। राम काव्य में जीवन के सभी रसों का समावेश है, किंतु सेवक सेव्य भाव की भक्ति होने के कारण निर्वेदजन्य शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त कवि भी मर्यादावादी है। कदाचित यही कारण है कि इस काव्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का सम्यक परिपाक नहीं हो सका। यह बात अधिकतर तुलसी के साहित्य पर चरितार्थ होती है। आगे चलकर राम भक्ति साहित्य परंपरा में सखी संप्रदाय में नखशिख, अष्टयाम आदि रति उत्तेजक विषयों का वर्णन होने लगा। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय में श्रृंगार रस का यथेष्ट परिपाक हुआ है। तुलसी के साहित्य में विशेषकर रामचरितमानस में सभी रसों का समावेश है। युद्ध वर्णन में वीर और रौद्र रस है। नारद मोह में हास्य रस की सुंदर सृष्टि हुई है। राम के विलाप में तथा लक्ष्मण की मूर्छा प्रसंगों में करुण रस है। राम के ब्रह्मत्व के प्रतिपादन के प्रकरणों में अद्भुत और भक्ति रस की अच्छी छवि है। राम साहित्य में सर्वत्र एक रस है, वह है राम रस, और उनके आस्वादन की योग्यता राम की लीलाओं में रमण करने वालों में हो सकती है। काव्य शैली। सगुण परंपरा के कवि या तो स्वयं विद्वान थे अथवा विद्वानों की सत्संगी में साहित्य के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। अलंकार का उचित उपयोग इस काव्य में हुआ है। इनका अनेक काव्य शैलियों पर अधिकार था। राम काव्य में सभी शैलियों की रचनाएं मिलती हैं। रामचरितमानस और अष्टयाम में वीर गाथाओं की प्रबंध पद्धति है। राम गीतावली और राम ध्यान मंजरी में विद्यापति की गीत पद्धति। रामायण महानाटक और हनुमान नाटक में संस्कृत के राम कवियों की शास्त्रीय पद्धति और रामचंद्रिका रीति पद्धति पर रची गई है। छंद, रचना भेद, भाषा भेद, विचार भेद, अलंकार भेद के साथ राम काव्य में छंद भेद भी पाया जाता है। वीर गाथाओं के छप्य, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य के दोहे, चौपाई और इनके अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, दनाक्षरी, तोमर,
त्रिभंगी आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। इनमें दोहा, चौपाई का मुख्य प्रयोग हुआ है। तुलसी ने इनका प्रयोग अधिकार पूर्वक किया है। केशव ने अनेक छंदों में कला का प्रदर्शन किया है, किंतु उनमें भावानुकूलता कम है। अलंकार, राम भक्त कवि विद्वान हैं। उनमें अलंकार शास्त्र के प्रति अवहेलना नहीं है। जहाँ इन्होंने विविध छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, वहाँ अलंकार के प्रयोग में अत्यंत विदग्धता प्रदर्शित की है। केशव को छोड़कर इनमें से किसी ने भी शब्दालंकारों का आदर नहीं किया। वैसे तो तुलसी काव्य में प्रायः सभी अलंकार मिल जाते हैं, परंतु उन्हें उपमा और रूपक विशेष प्रिय है। भाषा, राम काव्य की भाषा प्रधानतः अवधी है। उन्होंने अवधी में तत्सम शब्दों का विनियोग किया है। केशव की रामचंद्रिका में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। बाद के राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के कवियों ने प्रायः ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं का सफल प्रयोग किया है। राम काव्य में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी ने भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया है। डॉक्टर हरदेव बिहारी के शब्दों में तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। उसमें वह शब्द चमत्कार तो नहीं जो केशव अथवा सुर में है, परंतु उनकी भाषा की भावात्मकता, रसानुकूलता अथवा उपयुक्तता में किसी को संदेह नहीं हो सकता। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसी की भाषा विषयानुकूल है। भक्तिकालीन राम काव्य साहित्य काव्य रूपों, शैली और भाषा की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। भाषा की दृष्टि से तो यह साहित्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोनों जनभाषाओं ब्रज और अवधी का बड़ा ही सफल प्रयोग हुआ है।